हम लोग के भी चेक किया था कान में कैसे दम ऐसे दम? हाँ, ऐसे पकड़ के मुड़ी ऐसे हिला के ऐसे ऐसे करके झाड़ रहा था। बात यहाँ है कि सब लोग चीटिंग करके पास हो जाता है। हम लोग को इतना सुविधा मिलता नहीं। तो भाई वो पैरवी वाले हैं, तो हम तो चाहेंगे कि एक मतलब जो छोड़ के जाता है उसी छूट जाना चाहिए उन लोगों का पेपर। जब क्वेश्चन हो रहा है तो पैसा तो सब जगह बढ़ रहा होगा। 200 कुछ लड़का मुन्ना भाई पकड़ाया, 292 वो मुन्ना भाई पकड़ाया। तो सोच लीजिए इसमें 76 को होना है, हाँ 200 पकड़ा गया तो कितना कट ऑफ जाएगा आप ही सोच लीजिए। दोस्त है जो कि जाते हैं और कॉपी छोड़ देते हैं, उसमें मास्टर अंदर में उनको रंग देता है। सरकार से यही करना चाहता हूँ कि थोड़ा गरीब पर भी ध्यान दीजिए, इसको सीरियसली लीजिए ताकि हम लोग भी आगे जा सकें। नमस्कार दोस्तों, 321 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, क्लासरूम है, यहाँ कुछ विद्यार्थी ग्रुप स्टडी करते हैं। तो हम इनसे आज जानने के लिए ये आए हैं कि जो बिहार में जो एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज करता है, जैसे CSBC जितना भी पुलिस विभाग का रहता है, बिहार पुलिस हुआ, उत्पाद विभाग का जो पुलिस हुआ, वो CSBC द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। कल ही जैसा कि आपको पता होगा, कल CSBC का उत्पाद विभाग का एक एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें से वो एग्ज़ाम मात्र 76 सीट के लिए लिया गया था। उनके आश्चर्यचकित हो जाएगा कि उसमें 292, तो आपने सही सुना, 292 मुन्ना भाई इधर आए हैं। वो भी किस प्रकार? उन्होंने ब्लूटूथ कान में लगाया हुआ था। मतलब उन लोगों का मकसद रहता है कि एग्ज़ाम में मतलब पढ़ना लिखना नहीं है, डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम में पैसा देना है और डायरेक्ट जाके एग्ज़ाम, बस उनको फिजिकल का उन लोग का टेंशन रहता है, क्योंकि जो एग्ज़ाम उन लोग को देना रहता है, बस पैसा के बदौलत उन लोग एग्ज़ाम पास कर जाते हैं। पर इन सभी जैसे इधर पढ़ाई दिन रात एक करके इन लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम इन्हीं से जानना चाहते हैं इनको क्या लगता है, मैंने कैसा लगता है कि इस प्रकार का घटना हमारे प्रदेश में हो रहा है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। शंभू कुमार। अच्छा शंभू जी, तो क्या लगता है, मैंने आप किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं अभी? हम तो बिहार में रह के तैयारी कर रहे हैं, जनरल तैयारी। अच्छा, तो कल एग्ज़ाम था, आप भी एग्ज़ाम दिए थे क्या? हाँ, हम भी एग्जाम दिए हैं। कितना नंबर स्कोर किए हैं? 90 बनाए हैं। 90 बना दिए, पढ़ लिख के ना? हाँ, पढ़ के बनाए हैं। तो क्या लगता है आपका सेंटर कहाँ गया था? मेरा किसान कॉलेज में सेंटर था। तो वहाँ भी तो लगता है कुछ मुन्ना भाई मतलब ब्लूटूथ हाँ, वाले मेरा सेंटर में भी मुन्ना भाई पकड़ाया था, कान में ब्लूटूथ ले लेता। हम लोग के भी चेक किया था कान में कैसे दम? ऐसे दम? हाँ, ऐसे पकड़ के मुड़ी ऐसे हिला के ऐसे ऐसे करके झाड़ रहा था। ये तो जो विद्यार्थी मतलब ये सब काम नहीं करते, उनको भी एक तरह से मतलब उनका एग्जाम में जो टाइम रहता है वो भी किल होने का काम होता है। बहुत डिस्टर्ब किया था। तो क्या लगता है, मैंने आपके जो क्लास में मुन्ना भाई इधर आए थे, मैंने उनका शकल सूरत कैसा रहता था? और शकल सूरत क्या रहेगा, वो सब सिर्फ आता है और बैठ जाता है, ब्लूटूथ लगा के। पढ़ना लिखना तो रहता है न, पढ़े वाला पढ़ते रहो। तो क्या लगता है इसका कट ऑफ कितना जाएगा? 76 को सीट है, तो कितना कट ऑफ जाना चाहिए? 90 से कम थोड़ा हो जाएगा इसका। 90, 76 को सीट है, 292 लोग धराल है, कितना लोग धराना बाकी अभी है? अभी बचली है। तो हम और भी बहुत सारे इधर विद्यार्थी जो दिन रात एक करके इसमें मतलब अपना मेहनत है, मतलब अपना परिवार का नाम, अपने घर का नाम, अपने समाज का नाम ऊंचा करने की कोशिश में लगे हुए रहते हैं। पर इन्हीं लोग को मतलब हमारा समाज ताना देता है कि तुम इतना दिन से पढ़ रहा है जी, कुछ होता नहीं है। और देखते फलानमा का बेटा का कुछ करवो नहीं करता था, ले उसका नौकरी हो गया। तो मैंने हमारा जो समाज भी है वैसा ही है, मैंने उगते हुए सूरज को हमेशा प्रणाम करता है। तो आपका नाम क्या हुआ? अमन कुमार। तो अमन जी ये बताइए, आप भी सब चीज़ का तैयारी करते हैं? जी, अभी तो आगामी परीक्षा सचिवालय तो उसी में लगे हुए हैं। तो अभी बिहार पुलिस ये सब का फॉर्म भरे थे? फॉर्म भरे, लेकिन आज तक रिजल्ट नहीं हुआ बिहार पुलिस में। नहीं हुआ? नहीं आज दरोगा उरोगा में क्लियर किए थे? दरोगा तो हाँ सर, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर दिए थे। मैंने पीटी के मेंसो किए थे, एक बार पीटी हुआ था, दूसरा अटेम्प्ट में मेंस भी कर दिए थे। मेंस भी कर दिए थे? जी सर। अब बिहार पुलिस आपसे नहीं निकला? अभी तक नहीं निकला है। तो बिहार पुलिस का जब एग्जाम देते तो क्या लगता है, यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उससे भी टफ है क्या? ये टफ की बात नहीं सर, लेकिन बात यहाँ है कि सब लोग चीटिंग करके पास हो जाता है। हम लोग को इतना सुविधा मिलता नहीं है, चीटिंग वगैरह करते मैंने हैं। आप लोग भी बोल रहे हैं कि आपको भी सुविधा चीटिंग का मिलना चाहिए? नहीं, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि मतलब जो एग्जाम होता है, अच्छा, एंट्री टाइम ही बढ़िया से अगर लड़का लोग को चेक करके घुसाया जाए तो ऐसा नहीं होगा। तब क्या लगता है इसमें किसका हाथ रह सकता है, सरकार का या? सरकार का। हम तो सोचते हैं सरकारें का ना, अगर वही सुविधा दे दो सेंटर पर ही कि सब लड़का को डिजिटल चेक किया जाए तो ब्लूटूथ तो जाएगा नहीं। जिससे आप केंद्र में देखिए, वहाँ पर ऑनलाइन एग्जाम रहता हो, वहाँ पर सबको मैटर नहीं होता है। बहुत सारा विद्यार्थियों का ऐसा कहना रहता है कि उनका मतलब जैसे आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे जो पूरा बस अपना रोल नंबर, नाम वगैरह लिख के छोड़ दिए होंगे पेपर पे, ऐसा भी तो मिलते होंगे आपको? हाँ, वैसा भी थे। तो जैसा कि देख सकते हैं, मैंने कुछ विद्यार्थी ऐसे भी रहते हैं, मैंने इसको सेंटर मैनेज बोला जाता है, उनका पेपर अंदरे रंगा जाता है। तो इस सब के बारे में आप क्या बोलिएगा? ये तो ब्लूटूथ वाला कान में आदमी चेक करके धर लेगा, जो खाली छोड़ देता है बाद में भरा जाता है। कौन जादू उन लोग करता है भाई?
तो उन लोग तो भाई वो पैरवी वाले हैं, तो हम तो चाहेंगे कि एक मतलब जो छोड़ के जाता है उसी छूट जाना चाहिए उन लोग का पेपर, अच्छा अच्छा। और उस अंदर से रंगाना नहीं चाहिए, तब ये हम लोग का होगा। नहीं तो हम लोग भाई देखिए इतना वो लोग पढ़ते रहते हैं, कोई फायदा नहीं है, अंदर से भी टूट रहा है आदमी। मैंने इसमें तो दोनों का घटा है, मतलब एक तो इनका शरीर भी गल रहा है, ऊपर से इसको जो समाज का जो ताना सुनना पड़ता है, सबसे बड़ा तो बात ये इसका रहता है। सबसे बड़ा बात हुई है सर, हम लोग का घर से बहुत दबाव मिलते रहता है कि सब होता नहीं, तुम लोग बिहार में पढ़ता है कि नौटंकी करते रहता है, बहुत तरह के सवाल उठता है। हमारे साथ जो एग्ज़ाम का जो प्रक्रिया, आप इसमें किसका दोष देना चाहते हैं? सरकार 76 को सीट निकालता है, अरे में 4 लाख से ऊपर फॉर्म गिरता है, तो इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? देखिए दिक्कत तो सरकार का ही है। यहाँ अगर आउट जब क्वेश्चन हो रहा है तो पैसा तो सब जगह बट रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि एक जगह एक आदमी खा रहा है, चने बांटना है सबके बांटे। 76 को सीट है, 4 लाख आदमी को फॉर्म बटेगा, तब कैसे होगा काम? कैसे होगा कि या तो फिर कड़ाई करे ऊपर से। मैंने इसमें आप सीधा सीधा सरकार को दोष देना चाहते हैं, और इसमें तो स्टूडेंट लोग का भी दोष है, मतलब जो पढ़ते नहीं हैं, डायरेक्ट मतलब सेटिंग करा के अपना जो एग्ज़ाम है उसको क्लियर करने का काम करते हैं। और ये भी एक भैया जी हैं, तो आप सबसे पहले अपना नाम बताइए। नीतीश कुमार। अच्छा नीतीश जी, देखिए नीतीश जी मिल गए हैं, तो नीतीश जी को भी हम बोलना चाहते हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि थोड़ा इस पर आप ध्यान दीजिए। जो ये छोटका नीतीश जी हैं, इनका बातों को आप थोड़ा सुनिए, तो आप क्या बोलिएगा इसके बारे में? क्या सर, इसमें देखिए जितना भी गलती होता है सरकार का गलती होता है, और उसके पद का जो नीचे अथी रहते हैं उनका गलती होता है टोटल, क्योंकि जब तक वो ऊपर से कुछ अथी नहीं कराई नहीं करेंगे तो इसमें कुछ नहीं हो सकता, वो सही चलता रहेगा घूस। इसमें जैसा कि इनका कहना था कि सरकार का पूरी दोष है, पर जैसा कि आप जानते होंगे सिक्का का 2 पहलू होता है, हेड और टेल। तो इसमें सरकार का भी गलती है और आम पब्लिक का भी थोड़ा गलती है, क्योंकि उनको पता है कि फलानमा के यहाँ जाएंगे तो भाई वो सेटिंग करवाता है, तो क्यों ना मतलब समाज में अगर इसका आवाज़ अगर उठने लगे, ऐसे ऐसे लोगों का विरोध किया जाने लगे, तो ये सब जो काम हो रहा है, पर ऐसा हम लोग नहीं करते। हम लोग और उनको इज्जत भाव से भैया प्रणाम, मैंने उनको भी लगता है कि बाद में हमारा भी कभी ना कभी, मैंने काम का आदमी है, कभी ना कभी काम करेगा। अगर हमारा समाज उसका बहिष्कार करना चालू कर दे, उन लोग का विरोध करना चालू कर दे, उसकी जानकारी मैंने पास के थाने को देने का काम करे, तब मतलब इसका थोड़ा सा मतलब हमारा जो ये सिस्टम उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है। तो आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? सर आना जरूरी चाहिए, क्योंकि जब तक चेंज नहीं होगा समाज, जब तक कोई उपाय नहीं इसका सरकार आपका बदलते रह जाएगा, पर जब तक हमारा समाज नहीं बदलेगा, तब ये जो सिस्टम जो चलते आ रहा है वो हमेशा चलता ही रहेगा। हाँ, चलता ही रहेगा। और आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? आप भी अपना राय रखिए। मेरा नाम आकाश कुमार हुआ जी। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जो एग्ज़ाम हुआ अभी कल, जो एग्ज़ाम हुआ उसमें 76 को सीट है और 200 कुछ लड़का मुन्ना भाई पकड़ाया, 292 वो मुन्ना भाई पकड़ाया। तो सोच लीजिए इसमें 76 को होना है, हाँ 200 पकड़ा गया तो कितना कट ऑफ जाएगा आप ही सोच लीजिए। इसमें तो लगता है कि 100 से 99 100 हो या 99 होना चाहिए कट ऑफ, काहे कि 76 को सीट है, 292 लड़का पकड़ा ही गया मुन्ना भाई, जो कि मतलब काम में ब्लूटूथ लगा के क्वेश्चन को बोलते हैं और रंगते हैं, तो वो तो 100 में 100 भी रंग सकते हैं ना। तो इसमें पढ़ने वाला जो लड़का है उसका कैसे होगा, जब वही 290 को है जो सेटिंग कराया है, तो पढ़ने वाला कितना होगा? पढ़ने वाला कुछ भी जितना भी मारेगा 100 से नीचे ही मारेगा, 90 प्लस लाएगा, 91 लाएगा, 92 लाएगा, लेकिन वो तो 100 में 100 भी ला सकते हैं, काहे कि उसका तो भाई रंगाना सिर्फ रंगने जाना है, उसको तो पढ़ना है नहीं। तो इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें सरकार का भी दोष है और जो ऊंचा पदाधिकारी होते हैं उनका भी दोष है, काहे कि अगर वो अच्छा से कड़ाई करें तो शायद ये सब बंद कर सकते हैं। जैसे कि मास्टर भी, कुछ मास्टर का भी दोष है, जो कि जाते हैं और कॉपी छोड़ देते हैं, उसमें मास्टर अंदर में उनको रंग देता है और कॉपी उसका चला जाता है और वो वहाँ जाके उसका अथी हो जाता है। तो इसमें मास्टर भी थोड़ा दोष है और इसमें सरकार का भी दोष है और थोड़ा ऊंचा पदाधिकारी का भी दोष है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बिहार के हम लोग गरीब बच्चे पर ध्यान दें, इसको सरकार अच्छा तरीका से समझे और इसको सीरियसली लें, ताकि हम लोग का कुछ भला हो सके। पढ़ने लड़का कहाँ जाएगा बेचारा, दिन रात मेहनत करके, सोचिए दिन रात मेहनत करके हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर भी 80 से 90 82 वो मार के आए हैं। कल एग्जाम हुआ उसमें 82 नंबर के बना के आए, तो कहाँ से होगा? कम से कम उसमें 70-76 को हो सकता है नंबर आवे, यहाँ तो लड़का 100 नंबर के बना के आया, 100-99 नंबर लाएगा, तो कहाँ से हो पाए?
हो पाएगा हम लोग को तो नहीं ना होगा। इसलिए मैं सरकार से यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा गरीब पर भी ध्यान दीजिए, इसको सीरियसली लीजिए ताकि हम लोग भी आगे जा सके। अभी 3 बार एग्ज़ाम बिहार पुलिस की से एक बार भी नहीं निकला है। सोच लीजिए कि पढ़ने वाला लड़का को एक बार भी नहीं किसी को हुआ। जितना भी गांव में सुनते हैं कि फलाना के बेटा गया दिल्ली से कमा के आया, 2 लाख रुपया दिया और सीधे क्वेश्चन आउट करवा लिया और चला गया और दौड़ फान के उसका नौकरी हो गया। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि सरकार थोड़ा समझे और हम लोग को ध्यान दें। आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? ये सरकार को ये सामान बंद करना चाहिए जो ब्लूटूथ यूज हो रहा है। मतलब बहुत सारा प्रक्रिया, ना सिर्फ ब्लूटूथ है, मतलब कॉपी अंदर अंदर ही लगाया जाता है, कौन जादू होता है अंदर भाई पता नहीं चलता है। चेक अच्छा से नहीं होता है, अंदर लेके चले जाते हैं। और केंद्र सरकार में तो ऐसा होता ही नहीं, ये राज्य सरकार में ही ज़्यादा होता है उसको। और आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? ये सब काम गलत होते आ रहा है, ये सब काम आगे नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें थोड़ा सा हाईलाइट हुआ क्योंकि 292 को मुन्ना भाई मतलब ब्लूटूथ लगा के कान में अपना लगाए हुए थे, तो गाना सुनने के लिए गए थे कि गलती से लग गया था, हमको तो पता नहीं, पर वो धरा गए। तो वही धराने के कारण इतना हाईलाइट हुआ, नहीं तो ये भी एग्ज़ाम नॉर्मली हो जाता और इसके बारे में भी कोई ध्यान नहीं देता था। इसके बारे में आप क्या बोलिएगा? इसके बारे में जो है गवर्नमेंट को मतलब शिक्षा विभाग को मतलब अपने ऊपर सटीक मतलब उसका लेना मतलब पूरा मतलब उसका वो जो है एक्शन लेना पड़ेगा ताकि आगे बार जो पढ़ रहा है लड़का उसको अच्छा से मतलब एग्जाम दिलाए। मैंने 292 लोग धराए, उससे दम सघन मैंने कड़ाई से पूछताछ किया जाए, पूछताछ करना चाहिए ताकि उसके तह तक जाया जाए। तह तक जाया जाए। और जो इससे पहले भी हो चुका है जिसे बीपीएससी में हुआ है उसको भी मतलब तह तक मतलब जाकर जो है, और ये जो इस बार हुआ है दोनों जो को तह तक जाने के बाद भी मतलब ये सरकार को एक्शन लेना चाहिए। और जो पढ़ने वाले लड़के हैं उसको मतलब हमेशा इन लोग से तो बेचारा दूर ही रहता है, लेकिन जो नहीं पढ़ता है उस जाके जो सेटिंग करता है वो धराने के चक्कर में जो पढ़ रहा है वो भी जा रहा है। महीना से घर नहीं गया, कोई 8 महीना से घर नहीं गया, कोई 1 साल से नहीं जा रहा है। परिवार को मतलब कोई 6 महीना से नहीं देखा है। कितने लोग ऐसे हैं इसी में हैं कि हम मतलब कि 8 महीना से नहीं लोग गए हैं शाम वाला बैच, 8 महीना से घर नहीं गए। जैसा कि आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं, मैंने लोग मतलब ये लोग पढ़ने वाले लोग मतलब 8 महीना यहाँ तक कि 1-1 साल से अपने घर नहीं जाते। इसलिए नहीं जाते क्योंकि उनको ये सब दिन देखना पड़े, इसलिए नहीं जाते ताकि उनको नौकरी जो है वो जल्दी से जल्दी लग जाए। पर जो ये सरकार का जो ये प्रक्रिया है एग्ज़ाम लेने का वो इतना भ्रष्ट है कि 76 को सीट निकालता है, 292 को मुन्ना भाई धरा जाता। सोचिए 292 लोग नहीं अगर धराता फिर तब पर भी मैंने जो सेटिंग अंदर करवाया उसके अंदर कंपटीशन है क्योंकि 76 को सीट है और 292 आदमी ऑलरेडी धरा चुका है। तो सोच सकते हैं आप किसके जो सेटिंग करवाए उसमें भी कंपटीशन है कि भाई, तो हमको तो ऐसा लगता है जो 101 को रंग के आएगा उसी का रिजल्ट होने वाला। तो क्या ये सही बात है ना? हाँ सही बात है, जो 101 रंगेगा वो करे सही हो भी करेगा। 100 क्वेश्चन में 101 रंगेगा तब ये होगा। मैंने कुछ एक्स्ट्रा करिएगा तभी जाके हाँ होगा। एक्स्ट्रा करिएगा तभी पढ़ लिख रहे हैं तो कुछ तो हो नहीं कोई फायदा नहीं है। हम भी एक बार दरोगा में फाइनल तक गए थे, हाई जंप नहीं हुआ, दूसरा बार मेंस नहीं हुआ, फिर बिहार पुलिस में अभी तक तो रिजल्टे नहीं हुआ एक भी बार। दरोगा क्लियर कर देते, पुलिस क्लियर मेंस तक गए, हाई जंप में छट गए, इस बार मेंस नहीं हुआ। बिहार पुलिस में अभी तक एक बार रिजल्ट यही बोलना चाह रहे हैं कि दिल्ली पहुंच जाते हैं बिहार शरीफ से पर पटना नहीं पहुंच पाते हैं। नहीं वो भी नहीं करता है क्या, इतना जबरदस्त सेटिंग रहता है। दरोगा मतलब मांगता है 25 लाख तो सेटिंग नहीं 25 लाख है। दरोगा में 25 लाख मांगता है इसलिए सेटिंग नहीं करा पाता है। इसमें 25,000 मांगता है, 20,000 ब्लूटूथ लगाता है, जाता है, सेटिंग कर लेता है, कमा के आता है, तो पढ़ने वाला पढ़ते रह जाता है। मेरा गाँव में बहुत के हुआ इस बार। तो जब आपके गाँव में ये सब होता होगा आस पड़ोसी का तो आपके घर वाले भी बोलते होंगे की कर लो, कमाइबो केल के नौकरियों केल के। घर वाला बहुत बात बोलता है, घर नहीं गए हैं 6 महीना से, हम खुद नहीं गए, डर से घर गए हैं। और आप इसके बारे में क्या बोलिएगा? हम तो बस ये बोलेंगे सर, पढ़ने वाला कुछ होता नहीं है, जो आराम से है सेटिंग में भी ध्यान दीजिए। अब तो ये चल ही रहा है जो सेटिंग करवाइए नौकरी लीजिए। सेटिंग पे ध्यान दीजिए किनको बोल रहे हैं? मैंने हमारे जो शिक्षा मंत्री आप उनको बता रहे क्या? को आता होगा, शिक्षा मंत्री को बता रहे हैं कि अब हम लोग के भाई सिलेबस में ये लग दीजिए कि सेटिंग कैसे किया जाए। अब हम लोग को ये पढ़ना चाहिए किससे सेटिंग करावे, कैसे सेटिंग करावे, सिलेबस चेंज करके ये सब ऐड कर देना चाहिए ताकि हम लोग को पता चले। मैंने ये सब जो पढ़ते हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री
एंशियंट हिस्ट्री सबको हटा के ज्योग्राफी का पार्ट, जो कौन सा नदी कहाँ से निकलता है वो सब हटा के कौन आदमी सबसे अच्छा सेटिंग करवाता है भाई उसका नाम सबसे पहले चैप्टर में देना चैप्टर चाहिए। चमना चाहिए, कौन बेहतर है, कौन सेटर बेहतर है, कौन कम में करा रहा है, कोई हाई लेवल में, ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना चाहिए। अब तभी ना नौकरी होगा। और भी आपका क्या राय है भैया इसके बारे में? आप भी थोड़ा अपना राय रखिए। देखिए इसमें जितना भी सेटर पकड़ाया है उसमें कदम जितना सख्त हो सके उतना से कार्रवाई कीजिए उस पर, और पूछताछ कीजिए कि कहाँ से आप क्या चीज़ किए हैं तो इतना आपको मिला है, तो उस पर जाकर फिर कार्रवाई आपको करना चाहिए। और आप क्या बोलिएगा? आप थोड़ा मतलब हम यही कहना चाहते हैं कि जितना भी मुन्ना भाई पकड़ा है उसका सर्टिफिकेट ही रद्द किया जाए, ताकि आगे लोग इससे डरे, ताकि कोई सेटिंग ना कर पाए। उसका सर्टिफिकेट ही रद्द किया जाए और उसको फिर दोबारा बिहार पुलिस में बैठने के लिए लागू नहीं किया जाए, ताकि कि सभी लोग जो आगे सेटर कराना चाहते हैं उसमें भय पैदा हो। और मैं यह कहना चाहता हूं कि जब भी किसी को जब सेंटर पर परीक्षा देने जाते हैं विद्यार्थी, तो किसी को लगे कि इसके पास ब्लूटूथ है याद, तो उसी समय वो चुपके से या कह कर भी कह सकते हैं कि इसके पास ब्लूटूथ है, या वही लोग पकड़वाएं, हम लोग ही मतलब स्टूडेंट लोग ही उसको पकड़वा दें, ताकि इससे ही ये ख़त्म हो सके। इनका कहना था कि जो जितने भी अभ्यर्थी अभी मुन्ना भाई धराए 292 उनका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया जाए। पर ऐसा करने से तो बस पेड़ का जो टहनी है वो कटेगा, जो पूरा पेड़ का जो जड़ है वो ख़त्म नहीं होने वाला। तो इसके तह तक जाना पड़ेगा कि कौन इस पर सेटिंग करवा रहा था, क्योंकि ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो सेटिंग करवा के मैंने चुपके से निकल गए होंगे, मैंने उनका बाई लक भी बोल सकते हैं कि उनका जो कान में ब्लूटूथ होगा या कुछ और जैसा सेटिंग होगा उनका नहीं धरा पाया था। तो ये था दोस्तों, मैंने जैसा कि देख सकते हैं हताश चेहरा, निराश चेहरा हमारे मतलब जो पढ़ने वाला युवा लोग का, मतलब एक हताश है क्योंकि निराश भी हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ये मेहनत कर रहे हैं, पर उनका जो मेहनत जितना कर रहे हैं उसका जो रिजल्ट होना चाहिए वो रिजल्ट कुछ आ नहीं रहा है। रिजल्ट बस इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो हमारा जो सरकार का जो एग्ज़ाम लेने का पूरा प्रक्रिया वो पूरा गलत है, और हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पैसा के बदौलत ये सब सारा काम करवाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का रिपोर्ट। अगर ये आपके भी हित में है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो ये आपके लिए ज़रूरी है, तो इसको आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि और भी विद्यार्थी से जागरूक हो सके, क्योंकि इसमें से बहुत लोगों ने ऐसा वैसा बात बोला है, जैसा कि आप एग्ज़ाम बगल में देख रहे हैं कि बगल में ब्लूटूथ लगाया हुआ था। इसका जानकारी आप क्लास में मतलब डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो आपके गार्डिंग कर रहे होंगे उसमें टीचर। तो ऐसा करने से जो एक उन लोग के अंदर एक भय का माहौल आएगा, और ऐसा करने से उन लोग बचेंगे। ऐसा करने से ही आप लोग का जो पढ़ाई में इतना जो लगन करके पढ़ाई करते हैं उसका फ़ायदा मिलेगा। तो ये था दोस्तों हमारा आज का रिपोर्ट। कैमरामैन बिक्की और भल्लाल देव के साथ, धन्यवाद।